सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर हैं कि आपने बहुत सारी चीजों को ईजाद किया, बनाया, जैसे कि इल्म नजूम, सितारों को देखकर अंदाजा लगाना कि बारिश कब होगी, हवाएं तेज कब चलेगी, जिसे इल्म नजूम कहते हैं, सितारों के उलूम। उससे पता चलता है कि कौन सा वाकया कब होने वाला है। तो इस इल्म को सबसे पहले पेश करने वाले हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम है। लेकिन इस वक्त तो दुनिया में जो इल्म नजूम है वो जो अटकल है, बस अटकल, यानी लोग जबरदस्ती अपने तौर पे कुछ भी फेंकम फाक कर देते हैं। तो नजूमियों के पास जाना हराम है, और वो जो बात कह दें उनकी बात को मान लेना ये कुफ्र है। यानी अगर उन्होंने ये कह दिया कि बारिश होगी, मैंने सितारों की गर्दिश से पता किया है बारिश होगी, जो गैब की खबर दे रहे हैं उसको मिन मान लेना पूरे यकीन के साथ, तो आदमी काफिर हो जाएगा। उस पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह ये वाजिब होगा। इसलिए नजूमियों के पास जाना भी जायज नहीं है, और वो जो बातें कहें उसको मानना भी जायज नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो सितारों को देखकर बातें कहते थे वो बतौर मौजज़ा कहते थे, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, पैगंबर थे वो, तो बतौर मौजज़ा कहते थे। तो नबी की बात को मानना ये तो हमारे लिए लाजिम है, उन पे यकीन करना, ईमान लाना ये तो हम पे फर्ज है। तो इसलिए उनके इल्म में और आज के इल्म में जमीन और आसमान से बड़ा फर्क है। हाँ, अलबत्ता कोई अगर सितारों की चाल का इल्म सीखे तो फी नफ्स से ही ये इल्म बुरा नहीं है। अगर इसमें कोई खिलाफ शरा बात ना हो तो सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना, उस पर एतमाद करना ये बुरा है। बहुत सारी तोहमात में लोग पड़े हुए हैं, लोगों को चाहिए कि वो तोहमात परस्ती से बचें। वो कहते हैं कि वो सितारा मनहूस है और वो ऐसा है और वो वैसा है। कोई दिन मनहूस नहीं। आमतौर पर कैलेंडर जो आते हैं तो कैलेंडरों में भी सितारे लिखे होते हैं कि इस दिन कमर दर अकरब, यानी कि इस दिन जो है वो चांद को बिच्छू लगेगा। कमर दर अकरब का अकरब कहते हैं बिच्छू को, तो ये कमर दर अकरब लिखा हुआ होता है। तो जब हम शादियों की या मुबारक कामों की तारीख तय करते हैं तो अकरब वाले दिन तय नहीं करते। ये फजूल बकवास, इस्लाम में इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। बाबागियों के यहाँ इसकी हैसियत हो सकती है, लेकिन इस्लाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए इसमें कोई इसकी हैसियत नहीं है। हर दिन अल्लाह ने पैदा किया है, और जो दिन अल्लाह ने पैदा किया है वो दिन मुबारक और मसऊद है। हर दिन मुबारक और मसऊद है, कोई दिन बुरा नहीं है, सब दिन अल्लाह के हैं। बस भाई ऐसा भी तो होता है, अगर मुसीबत आने वाली हो तो माह रमजान में भी तो आती है। अब माज़अल्लाह कोई ये कहेगा कि माह रमजान का कोई दिन मनहूस था या कोई रात मनहूस थी, माज़अल्लाह कोई ये कहने की हिम्मत कर सकता है? आप नहीं देखते जो जंगे बद्र हुई है वो 17 रमजानुल मुबारक को भी है, और उससे बढ़कर मुसीबत मुसलमानों के लिए क्या मुसीबत रही होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रो रो करके गुजारते हैं। तो क्या उस दिन को कोई माज़अल्लाह मनहूस दिन कह सकता है? कोई नहुसत वाला दिन कह सकता है? तो नहीं, कोई दिन मनहूस नहीं है। जिस दिन हमारी तकदीर में जो मुसीबत लिखी है वो हमें पहुंच कर रहेगी। इसलिए अपना ईमान अल्लाह पे मजबूत करो। अगर अल्लाह खुशी देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह अगर गम देना चाहे तो भी कोई रोक नहीं सकता। सारी खुशियां और सारे गम उसी के हाथ में हैं। तो ये सितारों की चालें वगैरह, ये इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है।